नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं मोबाइल एडिक्शन की। लेकिन इस बार कनेक्शन आ रहा है गांव से और एक पॉजिटिव कनेक्शन है। कनेक्शन कह लीजिए या सॉल्यूशन कह लीजिए। जी हां, मोबाइल एडिक्शन से निपटने के लिए महाराष्ट्र के गांव ने एक शानदार पहल की है जिसका स्वागत किया जाना चाहिए और कई शहरों को, बड़े महानगरों को इससे सबक सीखना चाहिए, क्योंकि मोबाइल एडिक्शन हम कह सकते हैं कि हमारे मौजूदा वक्त की सबसे बड़ी बीमारी भी कह सकते हैं, महामारी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके कई भयानक साइड इफेक्ट्स हैं जो हमें और हमारे आने वाले समय में हमारे बच्चों को झेलने पड़ सकते हैं। तो आज इसी पर होगी बात, साथ होंगे कुछ खास मेहमान। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये गांव का कनेक्शन आखिर है क्या हुआ है ऐसा जो मोबाइल एडिक्शन से कनेक्टेड है और फिर गांव से ताल्लुक रखता है। तो देखिए जनाब, हुआ कुछ ऐसा है कि यवतमाल, ये महाराष्ट्र का जिला है, वहाँ के बंसी गांव का ये फैसला हुआ है। वहाँ की पंचायत ने एक बड़ा शानदार फैसला लिया है। क्या लिया है? उन्होंने कहा कि 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको मोबाइल नहीं मिलेगा। बैन कर दिया उन्होंने उनके लिए मोबाइल। नियम तोड़ने पर पहले काउंसलिंग की जाएगी, यानी जिसके पास मोबाइल मिला उससे पहले काउंसलिंग करेंगे और अगर काउंसलिंग से बात नहीं बनती है तो फिर जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि जुर्माना बहुत बड़ा नहीं है, 200 रुपए का है, लेकिन है तो सही। क्यों ऐसा करना पड़ा? क्योंकि बच्चों में उन्होंने पाया कि मोबाइल का दुरुपयोग होना शुरू हो गया था। फालतू कंटेंट, गेम, ये सब में बच्चे ज़्यादा इंगेज हो गए थे। और ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने देखा कि कोरोना आया, लॉकडाउन लगा और वहाँ पर बच्चों को चाहते ना चाहते हुए उनके पर्सनल मोबाइल्स मिले। तो मोबाइल मिले तो पढ़ाई करने के लिए थे, लेकिन वो धीरे धीरे किसी और जरिए में, किसी और लत में बदलते हुए नजर आए। इसीलिए अब गांव की पंचायत ने फैसला किया है कि बच्चों के लिए मोबाइल बैन। और बच्चे ही क्या, 18 साल तो है तो एक बड़ी उम्र हो जाती है, तब तक के लिए मोबाइल बैन, जब तक कि वो बालिग नहीं होते। और फिर काउंसलिंग, जुर्माना, ऐसी सब चीजें। तो ठीक है, इससे कितना असर पड़ेगा, क्या वाकई में आप मोबाइल की लत को रोक पाएंगे, ये आगे की बात है। लेकिन ये जो पहल है ये सराहनीय है और ऐसी पहल का स्वागत करना चाहिए। ये दिखाती है कि एक हद की जागरूकता लोगों के बीच में है और उसे लोग सीरियसली भी ले रहे हैं। तो चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रही हैं साइबर साइकोलॉजिस्ट निराली भाटिया, लाइफ कोच मधुलिका तनेजा और हंग गोल्डन की एंड मीडिया की मैनेजिंग पार्टनर सोनिया कुलकर्णी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो निराली, आपसे हम शुरुआत करते हैं कि जैसा मैंने कहा कि एक गांव से ये खबर आ रही है और उन्होंने एक बहुत अच्छी पहल की है। मैंने जैसा कहा कि पता नहीं इस पहल का कितना परिणाम मिल पाएगा। 200 रुपये कोई बहुत बड़ी रकम होती नहीं है। क्या मैकेनिज्म होगा गांव के लोगों के पास या पंचायत के पास कि वो जाके चेक करेंगे कि बच्चे कब यूज कर रहे हैं, कब नहीं कर रहे। लेकिन मैसेज बहुत अच्छा जा रहा है। रिकॉर्डिंग इन आप जी बोलिए। मोबाइल जो है मोबाइल जो है उसका एक स्पेसिफिक यूज़ है, लेकिन कोविड के चलते वो यूज़ बहुत वाइड हो गया। सिर्फ कम्युनिकेशन का जरिया नहीं, लेकिन एजुकेशन से लेके एंटरटेनमेंट सब कुछ का जरिया मोबाइल बन गया। सो इसमें बैलेंस कहीं खो गया हमारा, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम उस पर कंज्यूम होने लगा। सो ऑफ कोर्स ये कलेक्टिवली बहुत अच्छा थॉट है। अगर हमारा पूरा गांव, पूरा ज़िला अगर इसी इस तरह का अगर व्यवहार रखता है कि ये टाइम या इस एज में ये फ़ोन नहीं यूज़ करना है, तो बच्चों को उसकी नीड महसूस ही नहीं होगी। बट बिकॉज बच्चों ने अभी उसे, वो क्या कहते हैं कि चख लिया है कि मोबाइल क्या होता है, कैसे उस पर क्या हम मज़े कर सकते हैं, तो शुरू में दिक्कत आने वाली है। जहाँ पे जब सडनली ये बैन होगा तो बहुत सारे बच्चों का रिबेलियस बिहेवियर नज़र आएगा, घर पे शोर मचाएंगे और माँ बाप से भी वो तनाव होगा कि आप यूज़ कर सकते हो, हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते। सो इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए भी उन्हें काउंसिल करना बहुत ज़रूरी है एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली दे विल एक्सेप्ट इट, क्योंकि ये कलेक्टिव बिहेवियर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक बच्चे को नहीं अलाउड है और दूसरे को अलाउड है। सारे के सारे इससे परे रहेंगे तो इजी हो जाता है एक्सेप्ट करना एंड उसे यूज करना, मतलब उसे पालन करना, उन नियमों का पालन करना। सो आई थिंक इट्स अ गुड मूव प्रोवाइडेड
कि इंटरनेट एक्सेस हम बंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज के डेट में अगर हमने इंटरनेट एक्सेस डिप्राइव किया बच्चों को तो इट कैन हैम्पर देयर एजुकेशन। एंड कल उठ के जब वो दूसरे दे मूव आउट ऑफ देयर सिटी, उनके गांव से बाहर जाते हैं, अपनी उम्र के दूसरे युवकों से मिलते हैं, तो कहीं उनके इसमें एजुकेशन नॉलेज में गैप ना पड़ जाए। सो इंटरनेट एक्सेस होना ज़रूरी है फॉर एजुकेशन पर्पस, बट पर्सनल डिवाइस यानी मोबाइल होना ज़रूरी नहीं है। एंड आई थिंक इट्स अ गुड मूव। जी राइट, तो चलिए एक अच्छा मूव है, लेकिन साथ में ये भी कि एक बैलेंस स्ट्राइक आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप उन्हें एक इंटरनेट की दुनिया से काट दें जहां पर उनके लिए बहुत कुछ अच्छा भी है। सोनिया, क्या कहेंगी इसमें आप? हमारी पहले भी कई बार इस टॉपिक पे बातचीत हुई है, कैसे देखती हैं इसे? अच्छा फैसला है ये गांव का, क्या शहरों को भी इनसे सीखना चाहिए कुछ? ऑनेस्टली इट्स अ गुड मूव। मुझे ऐसे लगता है कि जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं उसका प्रयोग करते हैं, इधर उसका कंस्ट्रक्टिव उपयोग होता है या तो डिस्ट्रक्टिव होता है। और एज यू मेंशन, जो मोबाइल का यूज़ बच्चों में ज़्यादा करके बढ़ गया ड्यूरिंग कोविड विद द ऑब्जेक्टिव कि ऑनलाइन स्कूल, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। लेकिन आज अगर आप देखते हो तो ऑनलाइन एजुकेशन तो एक तरफ हो गया है, बच्चे उसको बहुत मिसयूज कर रहे हैं। पीयर प्रेशर है, कंटेंट है, डिस्ट्रैक्शन बहुत बढ़ गया है, गेमिंग है। और ऐसे अभी छोटे बच्चे भी, मैंने मेरे बड़े बेटे को शायद 14 साल की उम्र में फोन दिया था, छोटे को मुझे 11 साल में ही देना पड़ा। अभी तो 8-9 साल के बच्चे भी फोन यूज कर रहे हैं। लेकिन ये गलती दोनों तरफ से है। आई वुडंट जस्ट ब्लेम द चिल्ड्रन, पेरेंट्स की भी उतनी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि कहीं पेरेंट्स, क्योंकि वो अपने काम में बिजी है, और छोटे छोटे बच्चे भी हम लोग देखते हैं 2 साल के, 3 साल के, इतने फोन पे एडिक्ट होते हैं कि बिना फोन के, बिना कुछ वीडियो देखे हुए खाना भी नहीं खाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा हो रहा है और उसके बहुत सारे मिसयूजेस या बहुत सारे गलत परिणाम भी हो रहे हैं। आज मैं मेरे बच्चों के साथ बात करती हूँ, स्पेशली द यंगर वन, because the older one is now 18 and above, so he understands। तो भी ऐसे एक्सट्रीम हो जाता है कि वो समझ नहीं पाता है। और अगर मैंने फोन भी निकाल लिया, उसको ग्राउंड किया, उसको बोला कि नहीं अभी आपको 1 ही घंटा मिलेगा, 2 आधा घंटा मिलेगा, सो ही गेट्स वेरी एक्सट्रीम अबाउट द रिएक्शन। तो ये बैन जरूरी है, क्योंकि हम लोग ने गुजारा है अपना बचपन विदाउट अ फोन, एंड कुछ उसमें फर्क, यस आपको कंटेंट, आपको गूगल करना है, आपको कुछ सीखना है तो लैपटॉप है। I'm not saying ban the internet usage, but definitely ban the mobile. And if the strictness comes from the school or the regulation, I think it would really help a lot of parents to deal with this issue। बहुत सारे communication gap आ रहे हैं उसके वजह से बच्चों और माँ बाप में। तो definitely I think there is utility to this ban। जी